हेलो गाइस, वर्कशॉप क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं मैथ्स पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे मैथ्स पसंद है। ये तो गाइस, आज हम करेंगे एग्जाम्पल 28 और मेरा वादा है मक्खन की तरह समझाऊंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, इसमें क्या बोल रहा है? सो दैट दी सेट ऑफ लेटर्स नीडेड टू स्पेल। ये मतलब इसमें इस पे आप कंफ्यूज मत कीजिए कि क्या कहा गया है। इसमें सिर्फ ये कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि ये जो वर्ड है एंड दी सेट ऑफ ये वर्ड है, इनके जो लेटर्स है वो इक्वल है। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो हम ये शो करते हैं। पहले तो मैं इस शो को करने से पहले आपको मैं इक्वल और इक्वलेंट में थोड़ा सा डिफरेंस बता देता हूँ। ठीक है गाइज, इक्वल और इक्वलेंट क्या होते हैं? देखो गाइज, इधर ही बताता हूँ इसको क्या लेने की जरूरत है। देखो, इक्वल सेट्स जो होते हैं और इक्वलेंट जो सेट होते हैं, उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, आपको एक्सरसाइज आपने क्यों किया, आपको पता चले क्या होगा वैसे। देखो, ये अगर मैं ये बोलता हूँ ये और ये, देखो इन दोनों के जब एलिमेंट सेम दिखेंगे, चेहरे से सेम दिखेंगे पूरे, तो वो इक्वल सेट्स होंगे। और अगर देखो ऐसा होगा कुछ ऐसा, ये इक्वल सेट्स नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनके चेहरे सेम है नहीं है, सेम है, पर ये इक्वलेंट होंगे क्योंकि इक्वलेंट में सिर्फ काउंटिंग दिखते हैं। देखो, दो इसमें मतलब ये तो इक्वलेंट होंगे, ये भी इक्वलेंट होंगे क्योंकि दो इसमें मतलब इक्वलेंट में सिर्फ हमें नंबर देखने, इक्वल हमें चेहरे देखने पड़ते हैं। इससे हम ये कह सकते हैं हर एक इक्वल सेट्स इक्वलेंट जरूर होता है। ठीक है, देखो ये भी इक्वल सेट है तो इक्वलेंट भी है, पर हर एक इक्वलेंट सेट इक्वल सेट नहीं होता। देखो ये इक्वलेंट है, ये इक्वल का है ना। तो ये तो मैं आपको समझाना चाहता था इस क्वेश्चन को करने से पहले कि ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि इक्वल इक्वलेंट में डिफरेंस क्या होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो गाइस, इसमें हमें ना इसको इसको इक्वल बताना है। तो इक्वल बताना है, पहले से रोस्टर फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लें, तभी तो हमें कुछ पता चल पाएगा। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे देखो, पहले को मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको इसको जब मैं रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो आपको पता है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो सी है, सी यहाँ पे कहीं दिख रहा है? देखो, एक सी ये है, एक सी है, एक बार सी उतारेंगे। अब ए देखो, ए एक 3 बार ए है तो एक बार ए उतारेंगे। ठीक है, ये 3 बार ए था ना। ठीक है, अब देखो टी जो है, टी एक बार है और कहाँ है? एक दो बार है तो टी भी एक बार उतारेंगे। और अब क्या बचा? अब देखोगे आप, आर इधर है और कहीं नहीं है, नहीं है तो आर, बस इसकी रोस्टर फॉर्म ये हो गई। ठीक है, अब देखो एंड दी सेट ये, इस बार इसको भी मैं मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ। ठीक है, इसको भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि इक्वल जब भी बताया जा सकता है अच्छी तरीके से रोस्टर फॉर्म में आ जाए तब फील हो जाता है। तो इसको करते हैं। देखो, इसमें टी एक बार है, टी मतलब 2 बार है, उसे मैंने एक बार रिटर्न किया है। ठीक है, टी इधर है और इधर है। ठीक है, आर ए सी सब एक एक बार है तो एक बार रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, अब एक बात देखिए, क्या मैं इस वाले को इसके बराबर लिख सकता हूँ ना, मतलब इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। आप कंफ्यूज मत होइए, मतलब मैं इस तरीके से बोल रहा हूँ कि मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ। तो ये इक्वल है ना, क्योंकि ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो ये मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब देखो, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल है ना। क्यों इक्वल है? क्योंकि चेहरे सेम है पूरे। ठीक है, चेहरे सेम है, इक्वल है। इस तरीके से बस हमारे हैंस एक्स एंड वाई सेट आर इक्वल। ये बहुत ज्यादा इजी था गाइस, तो ये हो जाता है खत्म। तो गाइस, अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखो गाइस, इसमें क्या बोल रहा है? लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी सेट। ये कितने चुक्कू मुक्कू जैसे क्वेश्चन है मगर बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये वाले बाद में तो आएंगे डिफिकल्ट, बट ये बहुत ज्यादा इजी है, इसलिए आप 2 मिनट में समझ जाओगे। देखो, लिस्ट ऑल दी सबसेट्स ऑफ दी सेट, ये हमें ये सेट दिया है, इसके सबसेट्स लिखने, तो लिख देते हैं। इस सेट को मैं कुछ मान लेता हूँ, जैसे कि ये मैंने मान लिया, ए मान लिया। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ ये। अब मैं इसके सबसेट्स लिखता हूँ। देखो कितने सबसेट्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी के सबसेट्स लिखने का जाओ ना, तो उसके ना ये चेक कर लिया करो पहले। आपको एक फॉर्मूला याद है ना कि इसके जो भी टोटल सबसेट होंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर एन के एन ए। एन ए क्या होता है? एन ए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी सेट दिया। यहाँ पे बी लिखता तो मैं यहाँ पे बी लिखता, यहाँ पे सी लिखता तो यहाँ पे सी, यहाँ ए लिखा तो ए लिखा। तो इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट कितने हैं? 1 2 3, तो 2 की पावर 3 चढ़ा देंगे। इसका आंसर कितना आएगा? 8। ठीक है, तो इससे क्या पता चल जाता है, इससे थोड़ी संतुष्टि हो जाती है कि हमारा जो आंसर होगा ना वो 80 आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो दिमाग में कर लिया करो बैठकर। ठीक है, अब सेट लिखते हैं। देखो, पहले तो सारे सिंगल सिंगल आएंगे। -1 आएगा, ठीक है, और 0 आएगा और 1 आएगा। अब डबल वाले कौन से? -1 और 0 लीजिए, -1 और 0। ठीक है, और अब लीजिए 0 और 1, तो इधर ही कर देता हूँ 0 और 1। ठीक है, अब देखो ये ले लिया, 0 और 1 ले लिया। अब 1 और -1 ले लो, तो अब कौन सा लिखेंगे? अब इधर लिख देता हूँ 1, मतलब -1 और 1, या लिखो इसे 1 या -1, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता ना। ठीक है, अब देखो हमने डबल वाले भी ले लिए, सिंगल सिंगल वाले भी ले लिए। अब एक आएगा पूरा। ठीक है, -1 0 और 1, और एक कौन सा आएगा? एक आएगा खाली, जिसको ऐसे ले सकते हो या फिर ऐसे ले सकते हो।
तो देखो ये 80 है ना, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 80 है, तो इससे हमें संतुष्टि हो जाती है। तो यही सारे हमें इसमें लिस्ट बनानी थी, तो ये हमारी जो लिस्ट है आप ऐसे लिख सकते हो, लिस्ट ऑफ द सबसेट्स, फिर यहाँ पे कर ऐसे लिख सकते हो, देखिए ए है -1, ठीक है, एक ए हो सकता है 0, एक ए हो सकता है 1, ठीक है, फिर ऐसे लिख सकते हो, एक ए हो सकता है -1 और 0, एक ए हो सकता है -1 और 1, ठीक है, एक ए हो सकता है -1 और 0 1, ठीक है, और एक ए हो सकता है खाली। ये लिस्ट हो जाएगी, आप ये स्पेशल आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बस ये तो हो जाता है कंप्लीट गाइस। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 30, क्वेश्चन नहीं एग्जाम्पल नंबर 30, और मेरा वादा है इसे भी फोड़ेंगे मक्खन की तरह समझाऊंगा, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 30 में या एग्जाम्पल नंबर 30 में क्या कह रहे हैं, शो दैट ए यूनियन बी बराबर है इंटरसेक्शन बी के, तो ए बराबर है बी के, हमें ये शो करना है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि अगर हमें ये चीज़ दी गई है तो हमें ए बराबर बी के शो करना है। तो कैसे शो करेंगे गाइस, इसको पहले मैं आपको देसी मेथड से करूँगा, फिर विदेशी मेथड से करूँगा। देसी मेथड से कहने का मतलब है कि मैं सेट लेकर कुछ करूँगा, मतलब सेट में मान लूँगा कुछ और फिर मैं ये करते जाऊँगा, फिर देखूंगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। फिर विदेशी मेथड से करेंगे, तो पहले सेट लेकर करते हैं। जैसे देखो जो आसान होता है बहुत ज़्यादा, जैसे एक सेट मैंने मान लिया गाइस 1,2 कुछ भी मान लो आप, ठीक है, बी सेट मान लो आप 1,3 कुछ भी मान सकते हैं ना। तब हम ये चीज करते हैं, ए यूनियन बी का निकलेगा, दोनों कॉमन पार्ट, इसके बचे हुए कोमा कोमा, ठीक है, ए यूनियन बी निकलेगा ये, क्योंकि हमें ये चीज बराबर दी है ए इंटरसेक्शन बी के, तो हम जो इसमें कर रहे हैं ना हम मैं वो करते जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं देखूंगा बाद में जाके क्या निकलेगा, ए बराबर बी के निकलेगा या नहीं निकलेगा, मैं वो देखूंगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी मुझे इसके बराबर दिया, तो ए इंटरसेक्शन बी भी यही होगा, मानते हो ना इस बात को, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। तो गैस देखो जब ए इंटरसेक्शन बी होगा ये, तो गैस देखो जब इनमें, तो एक बात तो इनसे चल रही है ना, अब देखो इनका यूनियन ये आया है, क्योंकि यूनियन बराबर है इंटरसेक्शन बी के, तो इनका ही इंटरसेक्शन ये आना चाहिए ना, पर आएगा ही नहीं। इनका इंटरसेक्शन लेके देखो 1 आएगा, कॉमन पार्टी होता है इंटरसेक्शन 1 आएगा। तो यानी कि जब ये चीज होगी ना तो हमें सेट को भी चेंज करना पड़ेगा। जब फिर हमें सेट को क्या करना पड़ेगा, हमें सेट को इस तरीके से करना पड़ेगा कि इसमें 2 1 3 आए, यानी कि इसमें 1 2 था, 3 और रख दीजिए, ठीक है, और इसमें 3 था तो इसमें 2 और रख दीजिए, 2 और रख दीजिए। तो देखो गाइस अब इनके तुम इंटरसेक्शन लोगे तो कॉमन पार्ट 1 2 3 1 2 3, तो 1 2 3 आ जाएंगे। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो 1 2 3, ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो गाइस देखो ये चीज आई है जब मैंने सेट को चेंज किया, ठीक है। तो गाइस देखो अब इन्हीं चीज का यूनियन लो आप, इन्हीं चीज का यूनियन लोगे तो भी तो ये आएगा, और देखो इन्हीं चीज का इंटरसेक्शन लोगे तो भी तो ये आएगा। तो यानी कि मुझे ना मेरे ये सेट काम के नहीं है, अब मेरे ये सेट काम के हैं। तो ये देखो मुझे कैसे पता चला, जब मैं करते गया तभी तो पता चला मुझे ये। तो ऐसे ही होता है गाइस, आप करते जाते हो आपको पता चलता जाता है। तो यानी फाइनली हमारे सेट ये आए हैं ये। तो यानी कि आप देखते हैं क्या हुआ, देखो हमने जब इतना हमने ये पूरी कंडीशन फुलफिल कर दिया, देखते हैं क्या होता है। देखो ए बराबर बी के निकले, तो यानी कि ये सही बोल रहा है कि ये यही चाहता था कि ये चीज मैंने दी है तो तुम इसे प्रूव करो, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। हेंस व्हेनेवर ए यूनियन बी बराबर है ए इंटरसेक्शन बी के, देन ए बराबर है बी के, बस ये प्रूव करना था गाइस। ये तो हो गया देसी मेथड जिससे फील आ जाता है, पर अब करेंगे गाइस विदेशी मेथड। देखो गाइस विदेशी मेथड को करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि विदेशी मेथड करने से पहले जब ये क्वेश्चन को आप ऐसे दिमाग में डाल लो कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखेंगे ना, ए बराबर बी के आपको बताना हो, बी बराबर सी के बताना हो, ऐसा कुछ दे रखा हो, तो आपको एक थ्योरम याद करनी पड़ेगी। आपको वो थ्योरम ये याद करनी पड़ेगी कि आपको प्रूव्ड करना पड़ेगा उसमें ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए बराबर हो जाता है बी का बी से। मतलब ये चीज अगर आपने साथ में प्रूव्ड कर दी ना, इसका मतलब होता है साथ में, इसका मतलब इंटरसेक्शन भी होता है, इसका मतलब हिंदी में साथ में भी होता है। तो आप जब ये दोनों चीज साथ में बता दोगे, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट ए का, तो उसका मतलब होता है ए बराबर है बी के। तो यानी कि हमारा मेन काम, अब ये थ्योरम तो आपने याद कर लिया। अब मतलब मेन काम क्या हो जाता है कि मैं किसी तरह इसे प्रूव्ड कर दूं, किसी तरह इसे प्रूव्ड कर दूं, तो बाद जाके मैं बोल दूंगा ए सबसेट है बी के थ्योरम के अनुसार। तो बस वही करना है गाइस, इन दोनों को निकालना है। तो इन दोनों कैसे निकालते हैं, देखो गाइस क्योंकि ये विदेशी मेथड है तो आपको विदेशी तरीके से सीखना पड़ेगा। जैसे देखो मैं लिखता हूं कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, कोई ए सेट है, मैं आपको समझाना भी चाहूंगा इसे। जैसे देखो मैंने ये थ्योरम आपने याद कर ली, मैं तब भी इसे ऐसे लिखता हूँ। देखो मैंने कुछ भी ए मान लिया, जैसे गाइस मैंने 1,2 मैंने मान लिया, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स ये वाली चीज है, एक्स ये वाली चीज है, ठीक है। तो x1 भी हो सकता है, x2 भी हो सकता है, कुछ भी हो, वो x बिलोंग करेगा ए से, ठीक है मान सकते हैं। तो x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी से भी, मानते हैं इस बात को, मानते हैं। यहाँ पे बी कुछ भी मान लो, जैसे कि बी मैंने मान लिया 1,3, यही मान लेता हूँ सब कुछ, ठीक है 1,3। तो देखो ए यूनियन बी क्या निकलेगा, ए यूनियन बी में निकलेगा 1,2,3,
तो देखो जब जो एक्स थे, एक्स क्या थे 1,2, जो ए से ही बिलोंग कर रहे हैं तो वो ए यूनियन बी से ही बिलोंग करेंगे। ठीक है, ये तो चलो सही बात है, ऐसे लिख दिया। क्योंकि गाइज ये चीज़ मुझे क्वेश्चन में बराबर दिए इंटरसेक्शन बी के, तो मैं इसकी जगह इंटरसेक्शन बी लिख सकता हूँ। तो जो एक्स इससे बिलोंग करेगा फिर एक्स इससे भी बिलोंग करेगा। भाई ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो एक्स इससे भी बिलोंग करेगा। हाँ चलो ठीक है। अब गाइज देखो, अब मैं इधर क्या लूँगा, हमारा मेन काम ये हो जाता है। तो देखो एक्स बिलोंग करेगा बी से, ऐसा क्योंकि आप देखो एक्स इससे बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी से, तो एक्स बी से भी तो बिलोंग करेगा। कैसे, अभी बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे, अब इसको भूल जाइए, अब दिमाग में रखिए कि एक्स ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग कर रहा है तो एक्स ए बी से कैसे बिलोंग करेगा। तो गाइस देखो, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी यही है, ये पार्ट है ना यूनियन के बराबर, तो मैं इसको ही लेके चलता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी हमें दिया गया है 1,2,3। अभी इसको आप भूल जाइए, अब नई शुरुआत हो रही है 1,2,3, ये इसके बराबर दिया था। ठीक है, तो मैंने ये उतार दिया। अब मैंने कहा जो एक्स है वो इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो एक्स बी से कैसे बिलोंग कर जाएगा। एक बताइए गाइस, जब इनके सेट आप सोचोगे क्या हो, इनके सेट क्या होते होंगे, इनके सेट ये तो होते होंगे कुछ ऐसे 1,2,3 और कुछ भी हो जाए वो अलग बात है, 1,2,3 तो आते ही होंगे ना उसमें, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट होगा, और बी में भी 1,2,3 आते होंगे, और तो आते होंगे, उनका कुछ नहीं करना मुझे तो इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन तो करने में कॉमन ही पार्ट लिखते हैं ना, तो इन दोनों को जब इंटरसेक्शन करोगे तो ये तो आ जाएगा। तो मतलब सेट ये होंगे उस वक्त, ये होंगे ना उस वक्त। हाँ अभी ये वाले सेट भूल जाइए, ये तो यूनियन करने में काम आए थे, इनको भूल जाइए। ठीक है, तो ये सेट होंगे। तो गाइस देखो, अब देखो एक्स क्या था हमारा, एक्स था हमारा 1,2, एक्स था 1,2, जो ए से बिलोंग कर रहे थे और ए यूनियन बी से बिलोंग कर रहे थे, तो वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर था, तो वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर था। ठीक है, तो वो बी से ही बिलोंग करेंगे। देखो गाइस बी से ही बिलोंग करेंगे, 1,2 इसमें भी आ रहा है ना, बी से ही बिलोंग कर रहे हैं ना वो। हाँ तो मतलब मैंने यहाँ तक आपको फील ले दिया, थोड़ा सा समझा दिया कि वो ऐसे बिलोंग करेंगे। तो गाइस देखो, अब एक और चीज़ आप सुन लो, जब भी कोई चीज़ ऐसे होती है ना, एक्स बिलोंग करता है ए से, एक्स बिलोंग करता है बी से, तो ए सबसेट बी का हो जाता है, ए सबसेट बी का। तो इस तरीके से पहला तो प्रूव्ड हो जाता है हमारा। फिर से बता रहा हूँ, ये चीज़ याद कर लो आप, एक्स बिलोंग करता है ए से, और एक्स ये वाला सेम बिलोंग करता है किसी से भी, सी से, तो ये वाले चीज़ सबसेट हो जाती है, ए सबसेट है सी का। ये चीज़ याद कर लीजिए, ठीक है, ये याद कर लीजिए। तो उसके अनुसार ए सबसेट बी का हो जाता है, तो पहला तो प्रूव्ड हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा प्रूव करेंगे, इसको रखते हैं इधर 2 मिनट के लिए। ठीक है, अब दूसरे प्रूव करते हैं। दूसरे में क्या लिखेंगे, दूसरे में लिखूंगा वाई बिलोंग करता है बी से। मैं यहाँ पे बी क्यों ला रहा हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे अब बी सबसेट ए का लाना है। देखो हमने ए सबसेट बी का बताया, अभी मैं इसमें भी ऐसे ही कुछ करूंगा कि वाई बिलोंग करेगा ए से, तो मैं बाद में बता पाऊंगा कि बी सबसेट ए का, फिर बी सबसेट ए का प्रूव हो जाएगा, फिर मैं ये बता पाऊंगा। इसलिए मैं बी को लेकर चल रहा हूँ, ऐसे मैं सोचता हूँ आप भी ऐसे सोचिए। तो वाई बिलोंग कर रहा है बी से, तो ठीक है। तो एक बात है, ये जो वाई है बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी से, मानते हो इस बात। तो ये सेम इसकी तरह ही है गाइस। अभी बस इनमें क्या मान लीजिए आप वाई है वो बी से बिलोंग करता है, तो वो ए यूनियन बी से ही बिलोंग करेगा ना। फिर से समझाता हूँ, मुझे लगता है ऐसा समझ में नहीं आ रहा है आपको। तो देखो गाइस, मैं इसको इधर समझाऊंगा, हाँ इधर समझाऊंगा। देखो वाई बिलोंग कर रहा है बी से, क्या थे हमारे सेट, पीछे देखते हैं 1,2 और क्या थे 1,3। ठीक है, तो बी क्या है हमारे पास 1,3। ठीक है, तो देखो वाई बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब वाई क्या है, इनमें से कुछ है, इनमें से कुछ है। तो देखो वाई फिर ए यूनियन बी से भी तो बिलोंग करेगा, ए यूनियन बी निकालो इसका 1,2,3। तो देखो जो y था, y 1,3 में से कुछ था ना, y बिलोंग कर रहा है बी से, बी में क्या है 1,3, तो देखो 1,3 इसमें भी तो आ रहे हैं, तो y ए यूनियन बी से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप इसे। तो ये ए यूनियन बी मुझे ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिया गया है, आप देख सकते हो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिया गया है, तो मैं ए यूनियन बी की जगह ए इंटरसेक्शन बी डाल सकता हूँ। तो बाई जब इससे बिलोंग कर रहा है तो इससे तो बिलोंग करेगा। ठीक है, अब देखो, अब इधर लिख दो ऐसे, इधर लिख दो ऐसे। अब इधर क्या आएगा, आप ये बताइए, बाई जब बिलोंग कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी से, तो बाई ए से बिलोंग नहीं करेगा। कैसे, बता रहा हूं अभी। देखो क्योंकि ए यूनियन बी ये है, तो ए इंटरसेक्शन बी यही तो होगा, इसके बराबरी तो है ये चीज, इसके बराबरी तो है। तो ए इंटरसेक्शन बी को भी दिमाग में 1,2,3 रखिए। अब मैं जल्दी समझा रहा हूँ क्योंकि मैंने पीछे समझा दिया इसे। ठीक है, तो मैं ए को क्या मानूंगा, मैं यही तो मानूंगा 1, 2, 3। क्यों, क्योंकि इंटरसेक्शन होता है कॉमन पार्ट। तो ए दिमाग में सोचिए ए क्या हुआ होगा, ए 1, 2, 3 तो ही हुआ होगा, और कुछ हो पर इंटरसेक्शन के हिसाब से तो 1, 2, 3 हुआ होगा, तभी तो बी में भी 1, 2, 3 हुआ होगा, तभी तो जब कॉमन पार्ट और कुछ हो तो हो, पर कॉमन पार्ट के हिसाब से ये दोनों तो हुए होंगे। तो देखो ए सबसेट उस वक्त ये हुआ होगा, या बी सेट सबसेट नहीं सेट, तो ये हुआ होगा। तो गाइस देखो ये चीज निकल के आई है। अब जरा ध्यान से देखिए, देखो वाई बिलोंग कर रहा है बी से, मतलब वाई ये है कुछ, तो वाई बिलोंग कर रहा है ए यूनियन बी से भी। देखो 1, 3 इसमें भी आ रहे हैं, क्योंकि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी के बराबर है। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये इंटरसेक्शन बी रहा, उस वक्त हमारे सेट निकल के आए ये नहीं ये। देखो तब भी तो जो y है वो इस 1, 2, 3 में तो बिलोंग कर ही रहा है, y a में भी तो कर रहा है। देखो 1, 3 थे, 1, 3 कर रहा है ना, तो कर रहा है। तो ये दिमाग, देखो गाइस मैं जानता हूँ मैं समझा रहा हूँ छोटी छोटी चीजें, पर गाइस ये दिमाग में 2 सेकंड में समझने वाली चीजें हैं, मैं जानता हूँ गाइस,
पर मैं समझाना चाहता हूँ अच्छी तरीके से ताकि कोई भी कमी ना रहे। तो देखो गाइस ये रहेगा। अब देखो मैंने सिर्फ ये इसलिए किया ताकि बी ऊपर आ जाए, ए ऊपर, ए नीचे आ जाए। और ये तो आपको जस्ट मैंने भी प्रॉपर्टी बताई कि वाई बिलोंग करेगा बी से, वाई तो वाई बिलोंग करेगा ऐसे, तो बी सबसेट होगा ए का। ठीक है। तो गैस देखो ये सेकंड हो गई, तो बस हमारी प्रॉपर्टी हो गई शो, ये दोनों चीज प्रॉपर्टी शो हो गई, तो बस ये बता देंगे हम बराबर है। हैंस इफ ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, देन ए बराबर है बी के। तो गैस हमें ये इसमें यही प्रूव करना था। गैस इसकी प्रैक्टिस कर लेना तभी आएगा गैस ये क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इफ यू लाइक माय वे टू टीच, सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्लीज गाइस कमेंट कर दिया करो, उससे मुझे पता चल पाता है मेरे प्यारों आपको क्या जरूरत है। और ठीक है, तो मिलते हैं।